अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, जस्ट आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। स्टेटमेंट को देखना है, उसके बाद प्रॉपर्टी बतानी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है a + b = b + a। देखें, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देखें तो हमारे दिमाग में जो बात आ रही है, एक तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस यूज़ हो रहा है, यहाँ भी प्लस यूज़ हो रहा है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि a + b और फिर है b + a, यानी कि तरतीब यहाँ चेंज हो गई है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको कहते हैं, ये आपने याद कर लेना है, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि बीच में प्लस का साइन हो और तरतीब जो हो वो चेंज हो जाए। यहाँ a + b है, यहाँ पहले a है फिर b है, यहाँ पहले b है फिर a है, और दोनों प्लस ही हो रहे हैं और इक्वल का साइन है बीच में, तो इसको कहते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, ये WR2, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी कब होती है? जब सेम हालत हो लेकिन तरतीब आगे पीछे हो जाए, उल्टी हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दरमियान में ऐड हो रहा है, प्लस का साइन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, बात समझ आ गई? इसको हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना था, जस्ट हमने बताना था कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो इस प्रॉपर्टी को जब हमने देखा तो हमने देखा यहाँ a + b है, यहाँ b + a है, यानी कि दोनों में प्लस हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐड हो रहा है। तो किस लिहाज से है? ऐड के लिहाज से, ऐड के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से क्या है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई हो, राइट साइड पे वही सिचुएशन हो लेकिन हमारे पास तरतीब आगे पीछे हो जाए, यानी कि उल्टी हो जाए। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर 5 + 3 लिखा हुआ हो और 3 + 5 हो तो तब भी ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि बीच में ऐड का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 + 3 = 3 + 5, हमें पता है ये भी 8 बनता है, ये भी 8 बनता है, तो ये दोनों इक्वल ही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आपने क्या कहना है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, इसको हल नहीं करना, जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। सेकंड में है AB फिर C = A और फिर ब्रैकेट में लगा हुआ है BC, यानी पहले AB में ब्रैकेट है, फिर यहाँ BC में ब्रैकेट है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं, आप याद कर लो, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखें। यहाँ 7 × 1 = 7। हमें पता है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 7 होता है। हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। देखें, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम कहेंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है आइडेंटिटी, तो इसको हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और किस से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे
कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी के साथ और फिर भी वही वैल्यू आ गई, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के साथ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस तरह की जब सिचुएशन हो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब 4 है, जब x ग्रेटर देन y हो या x इक्वल टू y हो या x लेस देन y हो, इस तरह की सिचुएशन हो तो हम इसको कहते हैं ट्रिकोमेट्री प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, बस आपने ये प्रॉपर्टी याद रखने हैं कि ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है। ए बी इज इक्वल टू बी है। देखें फर्स्ट पार्ट में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी तरतीब उल्टी हो गई थी और बीच में प्लस का साइन था। यहाँ a और b क्या हो रहे हैं, जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता तब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ b a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये भी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ a पहले है b बाद में है, फिर यहाँ b पहले है और a बाद में है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ही है जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको कराया है। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ एडिशन के लिहाज से था ये प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा था तो एडिटिव था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ देखें a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, ये किसके इक्वल आता है, a इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ प्लस सी है तो जब उधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ भी देखें यहाँ प्लस सी है बराबर किस तरफ, यहाँ भी प्लस सी है तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये देखिए सी सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस सी है और बीच में इक्वल का साइन है, सी उधर जाए तो माइनस सी ही बनता है, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी किस लिहाज से, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, बात समझ आ गई। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी कैंसल हो जाना, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहा है। अब ये देखें 7th पार्ट को देखते हैं, 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें पता है जब ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस बनता है और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बनता है। अब इस प्रॉपर्टी को कहेंगे क्या, देखें ये 5 है, अगर 5 है तो 5 का जो नेगेटिव होगा इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो -5 होगा, ऐसे ही है ना। तो 5 में ऐड क्या हो रहा है, 5 में ऐड हो रहा है -5, यानी कि 5 में ऐड हो रहा है 5 का इन्वर्स, ऐसे ही है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव यानी ऐड हो रहा है, 5 में ऐड हो रहा है क्या है, 5 का इन्वर्स, तो इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। बात समझ आई। देखिए 5 हमारे पास कोई वैल्यू है तो -5 क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि 5 में अगर -5 ऐड करो तो 5 - 5 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, 5 में ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स तो एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि आंसर 0 आ गया है तो ये एडिटिव इन्वर्स है -5 5 का। ठीक है, अब इधर देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, आपको पता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो 7 7 से कट जाता है और आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इस स्टेटमेंट को क्या प्रॉपर्टी कहेंगे, देखें 7 7 से कट गया, जैसे यहाँ 5 जो है -5 जो है 5 का इन्वर्स है, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में 7 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1/7 ही होगा ना, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में वहाँ ऐड हो रहा था तो इसलिए -5 जो था 5 का इन्वर्स था, लेकिन यहाँ जो है 7 का जो इन्वर्स है वो 1/7 है,
तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ वहाँ ऐड हो रहा था तो एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, देखें यहाँ ऐड हो रहा था 5 का इन्वर्स -5 हो गया, क्योंकि ऐड हो रहा था तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का, जो 1/7 है वो 7 का इन्वर्स है, क्योंकि 7 7 से कट गया, जैसे 5 -5 से कट गया और 0 आया, यहाँ 7 7 से कट गया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 आया। तो इसका मतलब है कि 1/7 7 का इन्वर्स है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लाई हुआ है इन्वर्स के साथ तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अब लास्ट पार्ट को देखें, a ग्रेटर देन b और फिर AC ग्रेटर देन BC, यानी इधर भी C से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी C से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए A के साथ भी C से मल्टीप्लाई कर दिया और B के साथ भी C मल्टीप्लाई कर दिया और C ग्रेटर देन 0 है। ये अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, वैसे वो बता रहे हैं कि C ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ C जो है इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ A के साथ भी C मल्टीप्लाई हो गया, B के साथ भी C मल्टीप्लाई हो गया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम जस्ट कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, जस्ट ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, जो एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। हर प्रॉपर्टी को देखने के बाद आपने उसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है, जस्ट बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको डिटेल से बता दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ये वैल्यू नहीं भी होती a + b = b + a की जगह पे x + y और y + x हो, तो तब भी आपको पता चल जाए कि ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये सारे पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि अगर वैल्यू चेंज भी हो जाए तब भी आपको प्रॉपर्टी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े मज़े का है, उसने क्वेश्चन दिया है और ख़ुद ही सॉल्व करके आंसर निकाल लिया है। इस पर करना क्या है, करना ये है कि साथ उसने 4 ब्रैकेट्स दे दी हैं, 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं, ब्लैंक्स दे दिए हैं और कहा है इसको फिल करो। यानी हर स्टेप पे, इस स्टेप पे बताओ कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, इस स्टेप पे बताओ आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ऐसे ही सो ऑन। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 3x + 3 × y - x, उसके बाद हमें पता है 3x + 3 को y से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आता है 3 को x से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे काम हम करते रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने बताना है कि ये जो काम हुआ है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहले हम क्या करते थे, पहले सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते थे और जैसे ये किया हुआ मल्टीप्लाई भी कर दिया, इनको इकट्ठा कर लिया, 3x से कैंसिल हो गया, 3y बच गया, 0 ख़त्म हो गया और 3y आ गया। ये काम हम करते रहते हैं, लेकिन ये काम हुआ कैसे, तो ये हुआ कैसे ये हमने इस ब्लैंक्स में लिखना है। हमने हर स्टेप पे प्रॉपर्टी लिखनी है कि इस स्टेप पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया और इस स्टेप पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया। सबसे पहले क्वेश्चन है 3x + 3 × y - x। 3x वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 3y से भी मल्टीप्लाई हो गया और फिर 3x से भी मल्टीप्लाई हो गया। ये काम तो क्वेश्चन में हुआ है। ये जो हमने काम किया इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि 3 को y से भी मल्टीप्लाई किया और 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लो कि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूट यानी कि तकसीम करना, तो 3y से भी हो गया और 3x पे भी हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में देखें, हमने देखा यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, और जो y है 3y, तो ये बीच में है, तो 3x और -3x को इकट्ठा कर लिया और 3y को इधर लिख लिया, ताकि जो x वाले हैं वो काटे जाएं या ऐड हो जाए, जो काम हम करें एक जैसा कर ले। तो 3x को 3x के साथ लिख लिया। ये तो हमने कर लिया, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया है कि x प्लस y हो तो आप y प्लस x लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा था? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ये 3x प्लस 3y माइनस 3x लिखा हुआ है, तो 3x के साथ -3x को अगर हम पहले लिख लें और 3y को बाद में लिख लें, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। तो यही हम ब्लैंक्स में लिख लेंगे कि क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐड हो रहा है तो आप एडिशन भी लिख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी लिखो तो तब भी ठीक है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये 3x है, ये -3x है, तो मैंने अभी बताया था कि 5 में अगर ऐड हो -5, तो यानी कि जो 5 है -5 है, ये इसका क्या है? ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स है और ऐड हो रहा है। तो इसी तरह 3x का जो इन्वर्स है वो -3x है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं और आंसर हमारे पास 0 आता है। अभी मैंने ये आपको प्रॉपर्टी बताई है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था? एडिटिव इन्वर्स। ऐड हो रहा है इन्वर्स, 5 में ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए ये वैल्यू है और इसमें जो ऐड हो रही है वो उसका इन्वर्स है 3x का, और इन्वर्स क्या होता है? -3x, और आंसर 0 आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टी है, तो इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, ये हो गया। अब अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी भी बताई है कि 0 प्लस 3y जो होता है, अब देखें 0 क्या है? ये इन्वर्स है। तो अब हम 0 इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो 0 क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब यानी कि प्लस करके अगर 3 में आप 0 ऐड करो तो आंसर 3 आता है, 4 में ऐड करो 0 तो आंसर 4 आता है। यानी कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिसको ऐड करने से, यानी एडिटिव के लिहाज से, ऐड के लिहाज से जिसको ऐड करें तो वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसको क्या हो गया? ये 0 क्या हो गया? ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है। मल्टीप्लिकेटिव में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, यानी मल्टीप्लाई में जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। क्यों? क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही वैल्यू आती है। तो एडिशन में 0 किसी में भी ऐड कर दे तो वही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है कि 0 हमारा क्या है? वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि जिसको ऐड करो आइडेंटिटी, यानी जिसको ऐड करो और वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ 0 प्लस 3y है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3y अकेला आ गया। तो इस स्टेप में जो हमने काम किया है, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव आइडेंटिटी की यूज हुई है कि ऐड करने से 0 वैल्यू 3y ही आ रही है, तो 0 क्या हो गया? वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और एडिशन में, ऐड में जो 0 है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव यानी कि ऐड करने की आइडेंटिटी, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो सेम वही आता है। तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई और 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल
5 पार्ट हैं और सब सिर्फ में हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। 24 प्लस 0 स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 24 ही है। अब भी मैंने बताया क्योंकि 0 जो है ऐड हो रहा है तो 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, यानी कि ऐड करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू आ गई। तो जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये -2/3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ मैंने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तकसीम हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये पाई का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, माइनस पाई, क्योंकि पाई में जब माइनस पाई ऐड होगा तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ये माइनस है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड हुआ इनवर्स, पाई का इनवर्स माइनस पाई, तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स कहेंगे। अब फोर्थ को देखें, स्क्वायर रूट 3 डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें 3 और आंसर क्या है 6। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें क्या होता है 1 2 3, इसी तरह 6, इसी तरह सो ऑन, ऐसे ही होता है ना। तो 2 और 3 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और जो 6 है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लूअर प्रॉपर्टी, यानी कि हमने एक सेट से 2 एलिमेंट लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, तब भी उसी सेट का एलिमेंट आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लें कि क्लूअर प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है कि हमने 2 एलिमेंट लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, तब भी वही आंसर आ गया, यानी उसी सेट का आंसर आ गया, उसी सेट का एलिमेंट आ गया। इसको क्लूअर प्रॉपर्टी कहते हैं। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, तो ये दोनों जो एलिमेंट थे, क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी सारे आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी सारे आ जाते हैं, और उसके अलावा भी जितने दुनिया में नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ये जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर दुनिया का वो सेट है जिसमें तमाम नंबर्स आते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो वो भी रियल नंबर ही आता है। उसने कह दिया स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर, तो ये दोनों भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इनका जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अभी मैंने ये बताया कि इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको क्या कहते हैं, क्लूअर प्रॉपर्टी। क्लूअर प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्लोज्ड, यानी कि एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, 2 हमने उस सेट से एलिमेंट लिए, मल्टीप्लाई किया तो आंसर उसी सेट में से आ गया, तो हम इसको कहते हैं ये क्लूअर प्रॉपर्टी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, क्लूअर प्रॉपर्टी। ओके, फिफ्थ पार्ट को देखिए, -5 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5 से। देखिए यहाँ नीचे 8 है, यहाँ ऊपर 8 है, यहाँ ऊपर 5 है और यहाँ नीचे 5 है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कट जाएंगे और आंसर हमारे पास 1 रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 आया। जब हमारे पास जैसे 3 को हम मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो 1 होता है, यानी कि 3 जो 1/3 हो गया वो इसका क्या हो गया, वो इन्वर्स हो गया। 1/3 3 का क्या हो गया, इन्वर्स, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 आ रहा है। 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी आ जाए, तो जो 1/3 है वो 3 का क्या हो गया, वो इन्वर्स हो गया। और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज 2.2 मैं आपको करा चुकी हूँ, मैंने बड़ी डिटेल से कराया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगी या समझा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के